बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स में आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे जो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये असल में बैक्टीरिया की टाइप्स हैं, या आप कह सकते हैं कि हम बैक्टीरिया की क्लासिफाई करते हैं। 1884 में डॉक्टर हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने बैक्टीरिया को दो टाइप्स में या दो क्लाउस में ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। किस वजह से, क्या इस्तेमाल करके? इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक यूज की थी। ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक यूज करके इन्होंने बैक्टीरिया को दो टाइप्स में डिवाइड किया था। अब उस टेक्निक में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बैक्टीरिया को लिया था और उसको क्रिस्टल वायलेट डाई से स्टेन किया था। स्टेन करने के बाद उन्होंने कुछ देर बाद उन बैक्टीरिया को अल्कोहल से वॉश किया था। तो वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरियाज ऐसे थे जिन्होंने अपने पर्पल कलर को रिस्टोर किए रखा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो कि अल्कोहल से वॉश होने के बाद उन्होंने अपना पर्पल कलर जो है वो लूज कर दिया और वो पिंक कलर की हो गए। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जिन्होंने क्रिस्टल वायलेट डाई को या पर्पल कलर को रिस्टोर किए रखा, उसको उन्होंने नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। और वो बैक्टीरिया जो कि अल्कोहल से वॉश होने के बाद उन्होंने अपना पर्पल कलर लूज कर दिया और वो पिंक कलर के हो गए, उनको उन्होंने नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है। अब इस वक्त मेरे पास पर्पल और पिंक कलर तो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने पर्पल कलर के बैक्टीरिया को ब्लू से शो कर दिया है और जो पिंक कलर के बैक्टीरिया थे उनको यहाँ रेड कलर से शो कर दिया है। अब ये वजह क्या थी कि जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया ने अपना पर्पल कलर रिस्टोर किया और कुछ ने लूज करके पिंक कलर की हो गई? इसकी वजह थी इनकी सेल वॉल। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं उनमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया की होती है सेल वॉल, और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। तो वो बैक्टीरिया जिन्होंने अपना पर्पल कलर स्टोर किया, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक थी, यानी कि दे कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ पे देखिए उनके सेल वॉल में जो है मैनी लेयर्स मौजूद थी पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसकी वजह से उनकी सेल वॉल थिक थी। उस वजह से उन्होंने पर्पल कलर को जो है रिस्टोर किए रखा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो है बहुत कम होते हैं। ठीक है, और ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है इनकी प्रोटेक्शन के लिए, और वो लेयर किस चीज की बनी होती है? लाइपोपोलीसैक्राइड की। ठीक है, इसके पास जो है सेल वॉल से बाहर एक वजह ये कि इसकी सेल वॉल थिन है, और दूसरी इनकी सेल वॉल के बाहर लाइपोपोलीसैक्राइड की एक एक्स्ट्रा लेयर मौजूद है, जिसकी वजह से इन्होंने पर्पल कलर को जो है वो लूज कर दिया और पिंक कलर के हो गए। ठीक है, तो यही ये बात मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखी है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होती है? These bacteria are stained blue purple with crystal violet dye के ऐसे बैक्टीरिया जो कि क्रिस्टल वायलेट डाई के बाद जो है ब्लू पर्पल कलर के स्टेन हो गए। दे हैव थिक वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। दे रिटेन डाई आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल, कि अल्कोहल से वॉश होने के बाद इन्होंने अपने डाई को रिटेन रखा। दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया हैव थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, के ये जो बैक्टीरिया इनके पास थिन लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। दे लूज डाई इजिली व्हेन वॉश्ड विद अल्कोहल एंड स्टेन पिंक, के ये अल्कोहल से वॉश होने के बाद इन्होंने अपना पर्पल डाई जो है वो लूज कर दिया और पिंक कलर के हो गए। द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज एक्सटर्नली कवर्ड विद अ लेयर ऑफ लाइपोपॉलीसैक्राइड, के इनकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है एक एक्स्ट्रा लाइपोपॉलीसैक्राइड लेयर से कवर होती है।
दे आर मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास चूंकि सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर मौजूद है, इसलिए ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, यानी इनके ऊपर एंटीबायोटिक इतने इजीली इफेक्ट नहीं कर सकती। दे आर नॉट किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से आसानी से किल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ ये इनकी टाइप थी। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, टेबल में भी इनके डिफरेंस को हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें डिफरेंसेस आ जाएंगे। इसमें सबसे पहला हमारे पास फैक्टर आ जाएगा थिकनेस का, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की थिकनेस है वो होती है 20 to 80 नैनोमीटर, जबकि ग्राम नेगेटिव की होती है जस्ट 8 to 10 नैनोमीटर, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ लेयर, ग्राम पॉजिटिव में नंबर ऑफ लेयर एक ही है, यानी कि सिर्फ सेल वॉल मौजूद है, जबकि ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर्स मौजूद है, यानी कि सेल वॉल और सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर भी मौजूद है। थर्ड हमारे पास करैक्टर आ जाता है पेप्टिडोग्लाइकन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा होते हैं, ठीक है, मोर होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दे आर लेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है करैक्टर लिपिड्स का। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड्स जो है वो कम होते हैं, लेस, जबकि ग्राम नेगेटिव में लिपिड्स ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सेल वॉल के बाहर लाइपोप्रोटीन की एक एक्स्ट्रा लेयर मौजूद होती है, इसलिए इनके पास लिपिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाएगा आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद होती है। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती है बैक्टीरिया की वो है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जबकि ग्राम नेगेटिव में इसकी एग्जांपल्स आ जाती है एस्चेरिकिया एंड सैल्मोनेला, के इनकी टाइप्स हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का, जिसमें हमने बैक्टीरिया की 2 टाइप को डिस्कस किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरिया की शेप्स को डिस्कस करेंगे कि शेप के हिसाब से बैक्टीरिया कितनी टाइप्स के होते हैं। तो स्टे ट्यून विद मी, इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।